आपसे कोई व्यक्ति जब शब्द कहता है और आप आग बबूला हो जाते हैं तो समझिए आपने सामने अग्नि के कुंड में कूदने के पहले पेट्रोल डाल दिया, उसमें आप गिर पड़े। और यदि सामने वाले ने कुछ कहा, सामने वाले के शब्द आपके लिए अग्नि जैसे प्रतिभाषित हो रही हैं और आपने क्षमा का जो पात्र है उड़ेल दिया, तो आग बुझ गई, आपका बाल बांका नहीं हुआ, आप बिल्कुल सुरक्षित रह गए और सामने वाले की भी हानि नहीं हुई, क्षति नहीं हुई। अब देख लीजिए आपको क्या करना है। दोनों हाथों में बर्तन है, एक हाथ के बर्तन में पेट्रोल भरा हुआ है, दूसरे हाथ के बर्तन में अग्निशामक गैस है, जैसे हो जाती है। अब देख लीजिए क्या करना है। यदि आप ताव में आकर के पेट्रोल डाल देते हैं तो अपना अहित तो निश्चित रूप से है ही, और सामने वाले कितने लोगों का अहित होगा कह नहीं सकते। और यदि आपने अग्निशामक गैस का प्रयोग कर लिया तो अग्नि बुझ जाएगी, आपके परिणाम भी शांत, आपकी ये फुलवाड़ी चेतना की फुलवाड़ी गुण महक रही है, वो ज्यों की त्यों अपनी सुगंध के माध्यम से पूरे वातावरण को सुवासित कर देंगे। महानुभाव, उत्तम क्षमा के संबंध में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने सभा सिद्धि में लिखा है, क्षमा क्या है? निमित्त के कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं आना, क्रोध के निमित्त कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं आना, यह क्षमा है। और जब आपकी अनुकूल काम सब चल रहा है तो कहाँ क्रोध आपको आएगा? फिर तो क्षमाशील कोई भी बन सकता है। आपकी आज्ञा देने के पहले काम हो रहा है, सब काम आपके अनुकूल हो रहा है, बैठने का स्थान, आपके चलने के लिए वाहन, आपके सोने का स्थान, खाने पीने का सामान, जो आप चाहते हैं वही आपको मिल रहा है, तो आपको क्रोध क्यों आएगा? अच्छा, पूज्यपाद स्वामी ने कहा क्रोध के कारण मिलने के बावजूद भी आपको क्रोध नहीं आता है, तब वास्तव में उत्तम क्षमा उसे ही मानना चाहिए। मुनि महाराज जी भी, यदि लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, प्रशंसा के पुल बांध रहे, तारीफ कर रही हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे महाराज जी आए, ऐसी चर्या वाली महाराज जी आए, चौथे काल जैसे महाराज आए, ऐसे आए वैसे आए, और महाराज सुन सुन के फूल के कुप्पा हो रहे, तो गुस्सा क्यों आएगा उनको? अभी महाराज से कोई एक कड़वा शब्द कह के देखो, तब परीक्षा हो जाएगी कि वास्तव में क्षमाशील है कि नहीं है। आहारचर्या में यदि अनुकूल आहार मिल रहा है तो क्रोध नहीं आएगा, और प्रतिकूल हो गया तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में वात्सल्य की वर्षा है, तो समझो वास्तव में तपस्वी साधक है। प्रतिकूलता जब तक पैदा नहीं हुई है तब तक क्षमा का मोती उस सीप में आता नहीं। प्रतिकूलता की सीप में ही स्वाति नक्षत्र की बूंद आती है, वही उत्तम क्षमा का मोती बन पाता है। अनुकूलता में आप सहन कर रहे हैं तो क्या सहन कर रहे हैं, आपके अनुकूल तो सब काम चल ही रहा है। प्रतिकूलता में सहन करो, प्रतिकूलता को सहन करो, तभी तो आपकी क्षमा है, तभी तो कर्म की निजरा है, तभी तो पुण्य का आश्रव है। अनुकूलता में उतना आश्रव नहीं होता। छाया में बैठे ही हो तो छाता खोल करके रखा आपने लगाया, उसे क्या लाभ हुआ? छाया, छाते का लाभ तो धूप में चलो ना, तब मालूम चलेगा छाते का लाभ क्या है। जब एसी रूम में बैठी हो और छाता खोल के बैठी हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे ही प्रतिकूलता में आचार्य महोदय कह रहे हैं कि जीवन में प्रतिकूलताओं को बुलाओ। आप लोग जिंदगी भर शांति को प्राप्त करने के लिए अशांत रहते हैं, आप लोग चैन से जीने के लिए जिंदगी भर बेचैन रहते हैं, किंतु साधु संत संसार की सभी अशांति को बुला करके भी शांति से बैठे, संसार की सभी बेचैनियों को आमंत्रण देकर के भी चैन से बैठे, कोई आकुलता नहीं, निराकुल बैठे हुए हैं। महानुभाव, वे क्यों? वे जानते हैं इन आकुलता व्याकुलताओं से मेरे कर्म की निजरा हो रही है, परीक्षाओं को सहन करने से मेरे कर्म की निजरा हो रही है, और कर्मों का बैलेंस मेरा जब चुक जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, तो मेरी आत्मा का मोक्ष हो जाएगा। और जो कर्म मैंने बांधे हैं उन कर्मों का फल मुझे ही तो भोगना है, दूसरा थोड़ी भोगेगा। तो प्रतिकूलताओं में समता रखना सीखो। आपके घर का माहौल निस्संदेह मान लीजिए स्वर्ग से भी अच्छा आपको लगेगा,
किंतु कब? जब आप सहनशील क्षमा युक्त बन जाएंगे तब। छोटी छोटी बात पर क्रोध आपकी नासिका पर न रखा हो, नासिका के अग्रभाग पर रखा हुआ क्रोध बहुत खतरनाक होता है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना है, सहन करो। और जो अपनों को ही सहन नहीं कर पाए तो बाहर वालों को सहन करना पड़ेगा। अभी तो आपसे अपनों ने कहा है, माता पिता ने कहा, भाई बहन ने कहा, भाई ये चीज़ गलत है, ऐसा मत कर, आपको क्रोध आ गया। अभी तो उन्होंने प्यार से समझाया, डांट के कहा, कल घर बाहर के लोग कहेंगे, उपहास करेंगे, ताना देंगे और आपकी निंदा करेंगे और तब भी नहीं सुधरोगे तो पुलिस की बेंत तो हथकड़ी आपके पास तक आ सकती हैं। इसलिए पहले अपनों को सहन करना सीख लो। जीवन में कहना नहीं, सहना सीखो और सबके साथ रहना सीखो। ये शब्द कभी मत कहो, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं अकेला रहूंगा, माता पिता के साथ नहीं रह सकता, भाई के साथ नहीं रह सकता। ये शब्द ही धर्म से दूर करने वाला है, धर्म से दूरी बढ़ाने वाला है। आज आपकी अनुकूलता इसलिए आप कह रही हैं कि मैं इनके साथ नहीं रह सकता, इसे सहन नहीं कर सकता। कल आपकी प्रतिकूलता होगी तो सामने वाला भी कहेगा मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं सहन नहीं कर सकता, अलग करो इसे। तब आपको याद आएगा कि वास्तव में ये व्यवहार तो पहले मैंने ही किया था। जीवन में सहनशीलता परम आवश्यक है। उत्तम क्षमा के संबंध में ज़्यादा कहना उचित नहीं है, जानना बहुत जरूरी है। अपनी अंतरंग से पैदा करो उत्तम क्षमा को, समझो कि वास्तव में मैं कितना क्रोध करता हूँ, छोटी छोटी बातों को सहन नहीं कर पाता हूँ, मेरी कितनी गलती है। यदि मैं चाहूँ तो कम से कम 98 और 99% मैं बातों को टाल सकता हूँ और क्षमा भाव से अपने बिगड़े कार्य को भी बना सकता हूँ। और क्रोध करके बने बनाए काम में बिगड़ जाते हैं। ऐसे 50 उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण हैं जो आपके जीवन में प्रैक्टिकल होते हैं। महानुभाव, उत्तम क्षमा धर्म मुनि महाराज का गुण है, अच्छी बात है, किंतु ये मिश्री की डली है। यदि आपको मिल जाए, प्राप्त हो जाए तो छोड़ना नहीं, खा लेना, आपका जीवन भी सुखद बनेगा। ऐसा नहीं है जो मिश्री कोई सेठ खा रहा है, उस मिश्री को यदि कोई गरीब बालक खा लेगा तो उसका मुंह मीठा नहीं होगा क्या? उस मिश्री के टुकड़ी को कोई तिरंज जानवर खाता है तो उसका मुंह मीठा नहीं होगा क्या? चींटी भी मिश्री को खाती है ना, उतना नहीं खा पाती इतना मनुष्य खा पाता है, किंतु थोड़ा तो खाती है। ऐसे ही आप भी उत्तम क्षमा धर्म की मिश्री की डली का एक कड़वी अपनी आत्मा तक ले जाओगे तब आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। महानुभाव, क्रोध के निमित्तों से बचना है। क्रोध आना वैभाविक परिणति है, ये कभी नहीं कहना उसने ऐसा कह दिया, क्रोध आना स्वाभाविक था, क्रोध आ गया, उसने मुझे जब शब्द कही, गाली दी, मारपीट की, अपमान किया, तिरस्कार किया, ये कभी नहीं कहना स्वाभाविक है। क्रोध स्वाभाविक नहीं है, वैभाविक है। स्वाभाविक है क्षमा। पानी का गर्म होना स्वाभाविक नहीं है, पानी का गर्म होना वैभाविक परिणति है। अग्नि के संग से पानी गर्म होता है, किंतु पानी का स्वभाव शीतलता है। अग्नि के संग से पानी कितना भी गर्म हो जाए फिर भी वह पानी उस अग्नि को बुझा देता है। ऐसे ही आपके अंदर कितना भी क्रोध के निमित्त मिले, किंतु अपनी क्षमा को नष्ट मत होने देना। यदि क्षमा नष्ट हो गई तो आत्मा भी नष्ट हो जाएगी, आत्मा के गुण नष्ट हो जाएंगे। क्षमा शब्द का अर्थ ऐसे भी देख सकते हैं, क्ष कहिए तो क्षय, माँ कहिए तो मत या नहीं होने दे। जो आत्मा का क्षय नहीं होने दे, आत्मा को नष्ट नहीं होने दे, उसे ही वास्तव में क्षमा कहते हैं। और अपनी आत्मा को शाश्वत बनाने के लिए, अपनी आत्मा की शाश्वत शुद्ध दशा को प्राप्त करने के लिए, आत्मा के शाश्वत शुद्ध गुणों को प्राप्त करने के लिए, भोगने के लिए, अनंत काल तक के लिए भोगने के लिए उत्तम क्षमा धर्म को प्रकट करो। यही वास्तव में कल्याण का प्रथम सोपान है। और उत्तम क्षमा आती जाएगी, क्रोध आदि कषाय शांत होते जाएंगे और आप मोक्ष मार्गी बन जाएंगे। और यही आपकी क्षमा की दमखम होना चाहिए। दमखम पैसे से नहीं होती। आप कहते हैं ना उसमें कितनी दमखम हम देख लेंगे, तो दमखम किससे कहते हैं आप? महाराज जी वो व्यक्ति बहुत अच्छे दमखम वाले हैं, तो दमखम आप किसे कहते हैं? आप दमखम कहते हैं पैसे वाले को है। किंतु आचार्य ने कहा दम वो कहलाती है जिसने इंद्रियों का दमन कर दिया, उसके पास दम है। और खम
खम कहिए तो क्षमा भाव, क्षमा। जिसके पास अनेक प्रकार के उपसर्गों को सहन करने का सामर्थ्य है, कोई उसका प्राण वध करने के लिए भी आ जाए, उसे भी क्षमा कर दे, तो वास्तव में उसके पास खम है। तो दम खम उसके पास होती है, जो इंद्रिय विजेता है और जो संसार के सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव की स्थापना कर सकता है, क्षमा कर सकता है, उसी के पास खम है। तो दम खम वाले व्यक्ति बनो, बातों की दमखम नहीं, अंदर आत्मा की दमखम पैदा हो। महान भाव, एक अंतिम दृष्टांत सुना करके बात पूरी करते हैं। एक दामाद अपनी ससुराल में पहुंचे, काली वस्त्र पहन करके पहुंचे, सर के बाल मुड़े हुए थे, दाढ़ी मूछ भी नहीं थी। उस समय दाढ़ी मूछ का मुड़ाना तो बड़ा गलत माना जाता था। कोई व्यक्ति दाढ़ी मूछ मुड़ाए तो पिता कहता था, बेटा अभी तो मैं जिंदा बैठा हूं, तूने दाढ़ी मूछ क्यों मुड़ा ली? जिसका बाप जिंदा है तो उसे दाढ़ी मूछ मुड़ाने की क्या आवश्यकता है? स्त्री क्यों बनता है? तेरे पास मूछ है तो पुरुष है, मूछ मुड़ा करके स्त्री क्यों बनता है, नपुंसक क्यों बनता है? पहले ऐसे ताने दिए जाते थे, आज चलो फैशन अलग है। तो वह दामाद अपनी ससुराल पहुंचा, दाढ़ी मूछ मुड़े हुए थे, सिर के बाल मुड़े हुए थे, काले कपड़े पहने थे। ससुराल वालों को देखते ही उनको तो छक्के छूट गई, दामाद इस हालत में कैसे आई, क्या हो गया? उन्हें लगा कि लगता है घर में कोई अशुभ घटना घटित हो गई। डरते डरते पूछा, लाला जी क्या हो गया? कोई समाचार नहीं मिला, कोई अशुभ बात हो गई? आप काले कपड़े पहन करके आई और ऐसा हुआ, हमें तो समाचार नहीं ज्ञात हुआ, क्या हुआ? लाला जी बोले, हाँ जी पिताजी, घर में मृत्यु हो गई थी तो शोक में मैंने काले कपड़े पहन लिए। किसकी मृत्यु हो गई? मेरी अंदर जो रहने वाला क्रोध था उसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए मैंने काले कपड़े पहन लिए। ससुराल के लोग हंसने लगे ठाका लगा करके, क्रोध की मृत्यु भी हो सकती है क्या? क्रोध मर सकता है क्या? वो शांत खड़ी रही लाला जी शांति से। तो उसने कहा, ससुर ने, कि मेरी यहाँ काले कपड़े पहन करके आए, निकल जाओ यहाँ से, मेरा तिरस्कार करा दिया, अपमान करा दिया, लोग क्या कहेंगे? उसका दामाद काले कपड़े पहन करके आया। पहले काले कपड़े पहन के जाना अशुभ माना जाता था, आज तो काले कपड़े का भी चल रहा है फैशन। पहले माँ बहन काले कपड़े नहीं पहनती थीं, वो अपशकुन माना जाता था, वैधव्य का निमित्त कारण माना जाता था। काले कपड़े शोक का प्रतीक है, तो पहले नहीं पहनते थे। पीले कपड़े, लाल कपड़े, केसरिया कपड़े ऐसे बस पहनते थे। अब वह दुत्कार के फटकार के बुरी तरह से उसको निकाल दिया। किसको? दामाद को। दामाद मुस्कराता हुआ अपना सूटकेस बैग उठाया, चल दिया। 10-20 कदम गया होगा, आ जाओ, बाद में मेरी बुराई करोगे तो मुझको निकाल दिया घर से, आ जाओ। लौट के फिर वो पहुंच गया। बैठा था तब तक सारा वो सास आ गई, विवेकहीन मूर्ख कहीं के, काले कपड़े पहन करके, जाओ यहां से। दामाद ने उठाया अपना सूटकेस पे उठाया, चल दिया। 4 कदम आगे चला, साले ने कहा, आ जाओ, बाहर हमारी निंदा करोगे, सास ने ऐसा कहा, सस ने ऐसा कहा, आ जाओ। फिर आ गया। तो छोटा साल आ गया, उसने फटकार दिया, उठाया सूटकेस, जाओ यहाँ से, फिर चल दिया। फिर कोई और आ गया, अड़ोसी पड़ोसी आ गया, उसने बार बार वह वहां तक जाता, बार बार बुला लेते। ये घटना उसके साथ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 70 बार हुई। कितनी बार? आपका तो धैर्य का बांध टूट जाएगा। 70 बार भी आया। ससुराल के लोग, अड़ोसी पड़ोसी चरणों में बच गई कि वास्तव में आपकी क्रोध की मृत्यु हो गई है, हमने ये मान लिया। अन्यथा 1 बार का अपमान सहना ससुराल में मर जाएगा, किंतु द्वारा लौट के मुंह नहीं दिखाएगा। तुम्हारे क्रोध की सही में मृत्यु हो गई, आपका काले कपड़े पहनना सार्थक हो गया। वह हाथ जोड़ देता है, क्षमा करना, क्षमा करना, ऐसी मत कहो। बोले क्यों? मेरे क्रोध की मृत्यु हुई है, मान की नहीं हुई, वो बैठा है, उसको बल मिल जाएगा, इसलिए मेरी प्रशंसा मत करो। मैंने अपने क्रोध को मार दिया तो कोई बड़ा काम नहीं किया, प्रशंसा का काम नहीं किया। अभी तो 3 बैठे हैं, मान माया लोभ,
उन्हें लगा वास्तव में ऐसे व्यक्ति भी क्षमाशील हो सकते हैं। तस्कार को तस्कार समझे ही नहीं, मस्ती से मुस्कुराते हुए कहो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति आपकी बुराई करे तो यदि सही कह रहा है तो आपको गुस्सा करने का कोई अधिकार ही नहीं है, और गलत कह रहा है तो आपकी बात सुनते क्यों हो तुम? दुनिया में तो बहुत कुछ लोग कुछ कहते रहते हैं, गुस्सा क्यों करना, हंसते मुस्कुराते रहो, बड़ा आनंद आएगा। तो महानुभाव, जीवन में ऐसे प्रसंग भी हम अपने जीवन पर लागू करें। यदि कोई हमारा तिरस्कार अपमान कर दे तो सहनशीलता को, सहन शक्ति को जागृत करो, क्षमा भाव को जागृत करो। ये मत सोचो उसने मेरा अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया। अरे तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारा अहंकार ही तो घटाया है, गुण थोड़ी ग्रहण कर लिया, आपके अवगुण को दूर किया है। ये उत्तम क्षमा हमारी आत्मा का धर्म है। क्रोध शरीर के लिए हानिकारक है, मन के लिए हानिकारक है। क्रोध वचनों में भी अंतर डालता है, भाषा बिगड़ जाती है, वचन शैली बिगड़ जाती है। क्रोध के माध्यम से लोक व्यवहार में निंदा के पात्र बन जाते हैं, और क्षमा के माध्यम से सामाजिक आदर सम्मान व्यवस्था ठीक रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है, वचन भी आपके ठीक रहते हैं, और मन का चिंतन भी ठीक होता है, आत्मा भी आनंद का अनुभव करती है। एक क्षण के क्रोध करने से, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं कि 15,000 श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, वे रक्त रुधिर कणिकाओं में बदल जाती हैं एक क्षण के क्रोध से। अर्थात आपकी रोग निरोधक क्षमता घट जाती है, रोग आपके शरीर में घर बना लेते हैं। तो आप क्षमा भाव को धारण करेंगे तो आपको और दूसरों को बहुत आनंद आएगा। अधिक न कह करके अपनी शब्द श्रृंखला को विराम दें। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, द्वासांग वे जिनवाणी माता की।